आज का अंश भजन संहिता 37 अध्याय वचन 30 से 40 है। हम एक साथ रीड गे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की थिंगे करता और न्याय का वचन कहता है। उसके अपौन्मेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में भी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। यह विवाह उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया बींगे तब वह उसे टोशी न ठहराएगा। यबिवा की बाट जोहता रह और उसके मार्ग पर बिया रह, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का पोजेशन ही कर देगा। जब दुष्ट काट डाले बींगेंगे तब तू बिहोल्डेगा। मैंने दुष्ट को बड़ा अपोनाक्रमी और ऐसा स्प्रेडता हुआ बिहोल्डा, जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में स्प्रेडता है। अपौन तो जब कोई उधर से गया तो बिहोल्डा कि वह वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा, अपौन तू सैद न पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, वाई की मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है। अपौन तू अपौणाधि एक साथ नष्ट किए बींगेंगे, दुष्टों का अंतफल सर्वनाश है। धर्मियों की मुक्ति यबेवा की ओर से बेती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। यबेवा उनकी सहायता करके उनको रिमेंडता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, थस लिए कि उनबे ने उसमें शरण ली है। आमीन। मेरी क्रिसमस, एवरीडे क्रिसमस। प्रभु के नाम में मैं आपको आशीष देता हूं कि अपौन्मेश्वर की शांति हम सबके बीच भरपूर बी। आज मैं उन थिंगों के टाइमे में जो अंत में रह बींगती हैं, इस विषय पर आपके साथ वचन साझा करूंगा। ग्वेंगे बुरीमल के चिल्ड्रन नेम पुस्तक लिखने वाली टुकहिका किम जोंगमी ने हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित की है। पुस्तक का शीर्षक है किम मिजा, जो केवल मां बेकर रह गई। जैसे ही मैंने इस पुस्तक का शीर्षक बिहोल्दा, यह मेरे हृदय को गहराई से छू गया। किम मिजा टुकहिका की सगी मां, यानी उनकी माता का नाम है। यह पुस्तक टुकहिका के उन मनोभावों का दस्तावेज है जब उनकी वृद्ध मां को डिमेंशिया हो गया था, और उनबेन ने सीमित पारिवारिक अपनी सिचुएशनों में अपनी बीमार मां की बिहोल्ड भाल करते हुए उनके लिविंग वन को अंडरस्टैंडने का प्रयास किया। मैं आपको उस पुस्तक के एक अंश, किम मिजा जो केवल मां बेकर रह गई, का पहला भाग पढ़कर सुनाता हूं। मई 2024 की बात है, जब मैं मां को घर पर एक रात के लिए ले आई थी और फिर उन्हें वापस नर्सिंग बेम छोड़ने जा रही थी। ग्रामीण सड़क पर गाड़ी के हिचकोले खाने पर मां ने तुरंत अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ लिया, जो उनकी व्हील चेयर पकड़े हुए थी। छोटी बहन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मां, क्या तुम मेरा हाथ पकड़ रही हो? मेरी चिंता कर रही हो? हां, बिल्कुल। अगर मां नहीं पकड़ेगी तो कौन पकड़ेगा? ये वही मां थीं जिन्हें याद नहीं आ रहा था कि हम जो गाड़ी में साथ थे कौन है। टुक्किन उस क्षण उन्हें शायद याद आ गया था कि वह एक मां है। घर पर साथ बिताए एक रात और 2 दिनों में मां ने हम 4 भाई सिस्टरों को नहीं पहचाना। टुक्किन वह इस बात से अवगत थीं कि वह एक मां हैं। मां उत्सुक थीं कि हम क्या खा रहे हैं और वह भोजन कैसे तैयार किया बींगता है। वह यूजे थिंगे करते हुए प्रसन्नता से बिहोल्डती और जोर से हंसती भी थीं। जब भी उन्हें कुछ खाने को दिया बींगता तो वह यूसेशा पहले ही सारी चिंता करती। तुम सब भी खाओ, पहले तुम लोग खाओ, तभी मैं भी खाऊंगी। यह दुखद था कि सब कुछ भूल चुकी मां के पास जो एकमात्र पहचान बची थी वह मां की थी, श्रीमती किम मिजा, जो केवल मां बेकर रह गई थी। किम मिजा जो केवल मां बेकर रह गई से यह एक ऐसा टुक है जो एक मां के प्रति उस गहरी ममता को व्यक्त करता है जो डिमेंशिया के कारण अपनी सारी रिमेंबरें खो चुकी थीं। टुक्किन यह तथ्य कि वह एक मां है उनके भीतर शेष रह गया था। पिछले हफ्ते इस किताब को पढ़ते हुए मैंने ये थिंकने में समय बिताया, क्या बचता है और मुझे क्या छोड़ना चाहिए। मैं अपने लिविंग वन के फाइनलिम क्षण में क्या बचा हुआ बिहोल्डना चाहूंगा। एक महिला ने अपनी सारी रिमेंबरें खो गिवन। टुक्किन एक चीज, अपनी पहचान कि वह एक मां है, रिमेन्ड ए प्लेस्ड। अगर ऐसी स्थिति यू सारे सामने आए तो यू सारे लिविंग वन में रियलिटी में क्या बचेगा और आप अपने लिविंग वन में क्या छोड़ना चाहेंगे। आज का यू सारा पाठ ऐसे ही लिविंग वन के टाइमे में है। भजनकार यू सारे विश्वास के डिसेंडेंट्सों को लिविंग वन की बुद्धि के टाइमे में बता रहा है कि क्या बचता है या क्या छोड़ना चाहिए। सबसे पहले जो धर्मी व्यक्ति छोड़ता है वह यह है। आइए आज के पाठ का 27वां पद एक साथ रीड। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर
और धर्मी को देख, वही कि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है। आमीन। भजनकार यूजे खरे मनुष्य पर दृष्टि करने और धर्मी को बिहोल्डने की सलाह देता है। ऐसे धर्मी पीपलों के लिविंग वन को बिहोल्डने पर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और वह है शांति। यहां शांति वही इब्रानी शब्द है जिसे हम सब अच्छी तरह से बीइंग नते हैं, शालोम। यूसारी कलीसिया में हम आराधना के समय एक दूसरे को थूसी शालोम से अभिवादन करते हैं। संदेश या चैट करते समय भी कई बार हम शालोम से ही अभिवादन शुरू करते हैं। इस अभिवादन में अपॉनमेश्वर की शांति से भरपूर बीने की वर्कना निहित बेती है। धस के अलावा आज का पाठ कहता है कि शालोम से अभिवादन करते समय यूसरा मन कैसा बिना चाहिए। ये न केवल वर्तमान शांति के लिए बिना चाहिए, बल्कि ये वर्कना भी बिनी चाहिए कि यूसरे लिविंग वन का अंत थुसी शालोम के साथ भी। ये उस आशा को भी जोड़ता है कि जब हम अपने लिविंग वन को पीछे मुड़कर बिहोल्डें, तो उस समय मेरे पास जो बचा हो वह यही शालोम, यही एक शब्द भी। वाइकी भजनकार गाता है, वाइकी मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है। यदि हम इस पद का मूल भाषा से सीधा अनुवाद करें तो थुस का अर्थ है इस व्यक्ति का अंत, इस व्यक्ति का भविष्य शांति है। किसी व्यक्ति का भविष्य शांति हो और उसके लिविंग वन का अंत शालोम हो, यह आशीष कौन प्राप्त करता है? यह आशीष धर्मी अपॉनमेश्वर के लोग प्राप्त करते हैं। आज भजनकार यूसें जो एक बात टेलिंगता है कि धर्मी के लिविंग वन में क्या बचता है, वह है शांति। मैं प्रभु के नाम पर आपको आशीष देता हूं कि आपका लिविंग वन अपॉनमेश्वर के थुसी शालोम, अपॉनमेश्वर की शांति को पीछे छोड़ने वाला बी। तो फिर ऐसा व्यक्ति कौन है जो इस आशीष को प्राप्त करता है, यानी धर्मी व्यक्ति कौन है? आज के पाठ के 30वें और 31वें पद में थस का उत्तर है। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की थिंगे करता और न्याय का वचन कहता है। उसके अपॉनमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बेई रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। आमीन। पवित्र शास्त्र धर्मी के टाइमे में ऐसा कहता है। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की थिंगे करता और न्याय का वचन कहता है। धर्मी के मुंह से बुद्धि क्यों निकलती है और उसकी लिविंग हब से न्याय की थिंगे क्यों निकलती हैं? थस का कारण उसके हृदय का केंद्र है। धर्मी के हृदय के केंद्र में क्या है? वह है अपॉनमेश्वर की व्यवस्था। 31वें पद में उसके अपॉनमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बी रहती है। उसके हृदय के केंद्र में स्थित अपॉनमेश्वर की यही व्यवस्था धर्मी के मुंह से बुद्धि फ्लोवित करती है और उसकी लिविंग से न्याय की थिंगे करे सॉल्वदाव आती हैं। अपॉनमेश्वर की व्यवस्था अपॉनमेश्वर का शासन है। थसलिए धर्मी कौन है? संक्षेप में वह व्यक्ति है जो अपॉनमेश्वर के शासन और लॉर्ड सत्व का पालन करता है, यानी जो अपॉनमेश्वर को राजा अस्यूम कर उसकी सेवा करता है। यह पिछले सप्ताह की सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान हुआ था। प्रार्थना के दौरान अपॉनमेश्वर ने अचानक मेरे मन में यह शब्द डाटुक, वरिष्ठ पास्टर को टुडे याद बिना चाहिए, यह थोड़ा अप्रत्याशित वचन था। सच कहूं तो उस सुबह मुझे यह वचन बिल्कुल समझ में नहीं केम। वरिष्ठ पास्टर बीने के बाद मैंने कभी नहीं थिंका था कि यह पद टुडेज आदि का बिना चाहिए, और मैंने कभी यह भी नहीं थिंका था कि यह टुडेज आद हो सकता है, बल्कि मैंने थिंका था कि मुझे टुडे आदि की व्यूपुनीत दिशा में बींगना चाहिए। मैंने इस पद को एक ऐसी जगह के रूप में बिहोल्डा जहां मुझे अपनी टुडे आदि को यथासंभव नियंत्रित, संयमित और दबाना चाहिए, और जहां मुझे कलीसिया की अपॉनुपोनाओं और सदस्यों की डिमांडों के प्रति संवेदनशील बिना चाहिए। दस लिए मैंने कुछ समय तक अपने मन में वरिष्ठ पास्टर को टुडेयाद बिना चाहिए इस वचन पर मनन करते हुए प्रार्थना में समय बिताया। वाइकी मैं इस वचन को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने इस तरह प्रार्थना करना बिंगरी रखा। एक वरिष्ठ पास्टर कैसे टुडेयाद हो सकता है? एक वरिष्ठ पास्टर को बहुत सी थिंगों का ध्यान रखना पड़ता है। मुझे अपने हर अवचेतन विचार के प्रति भी सचेत रहना पड़ता है। मैं अभी थूसी तरह जी रहा हूं। इस प्रार्थना में रियलिटी में थोड़ी शिकायत भी शामिल थी। वरिष्ठ पास्टर को टुडे याद बिना चाहिए। यह वचन निश्चित रूप से एक अच्छा वचन था। टुक्किन मुझे ऐसा लगा जैसे आप मुझे कुछ ऐसा दे रहे हैं जो आप रियलिटी में नहीं देंगे, बस कहने के लिए कह रहे हैं। तब मुझे यह प्रेरणा मिली। मेरी व्यवस्था में बी रबे
यदि तुम मेरी व्यवस्था में बी रबेगे तो तुम टुडे आद हो सकते बी। यह वह महान प्रेरणा थी जो अपॉनमेश्वर ने मुझे उस सुबह दी थी। ये थी कि मैं इस पद पर बहुत अधिक सोच रहा था। ये एक प्रकार की बींगृति थी कि क्या मैं बहुत अधिक थिंगों के प्रति सचेत नहीं हो रहा हूं। उस सुबह की प्रार्थना में जो मन मुझे दिया गया वह यह था कि मुझे केवल एक बात थिंकनी है। यह वचन था कि जटिल विभिन्न थिंगों के बबींग, यदि मैं केवल अपॉनमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता हूं, यदि मैं केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करता हूं, तो यही काफी है। एक अच्छा पास्टर वह नहीं है जो सभी विभिन्न डिमांडों को पूरा करता है। एक अच्छा पास्टर वह है जो अपॉनमेश्वर की व्यवस्था को अपने हृदय में रखता है। एक अच्छे विश्वासी के लिए भी यही सच है। हर काम में अच्छा और हर क्षेत्र में निपुण बिना जरूरी नहीं है। एक अच्छा विश्वासी वह है जिसने अपॉनमेश्वर की व्यवस्था को अपने हृदय में रखा है। बस इतना ही काफी है। उसारे हृदय में रखी अपॉनमेश्वर की व्यवस्था युसारे बेठों से बह निकतूगी और युसारी लिविंग भ के माध्यम से व्यक्त बेगी। आइए हम एक पल के लिए बिहोल्डें कि उसारे बेठों से क्या निकल रहा है, और आइए हम बीइंग्स करें कि क्या युसारे हृदय में रियलिटी में अपॉनमेश्वर की वह एक व्यवस्था है। मैं प्रभु के नाम पर आपको आशीष देता हूं कि आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिएं जिसने अपॉनमेश्वर की व्यवस्था को अपने हृदय में संजोया है, जिसके लिए अपॉनमेश्वर की व्यवस्था लिविंग वन का कारण और उद्देश्य से बन गई है। ऐसे व्यक्ति को अपॉनमेश्वर उसके लिविंग वन के अंत को, उसके लिविंग वन के भविष्य को शांतिपूर्ण बिया देता है। शांति से भरा लिविंग वन, शालोम से भरा लिविंग वन उस व्यक्ति का लिविंग वन है जिसके हृदय में अपॉनमेश्वर की व्यवस्था है। अब तक यूएस ने धर्मी व्यक्ति के टाइमे में विचार किया है और यह प्रश्न पूछा है कि धर्मी के अंत में क्या बचता है। धर्मी वह व्यक्ति है जिसके अंत में शालोम, शांति बचती है। तो दुष्ट के अंत में क्या बचता है? आइए आज के पाठ का 28वां पद एक साथ रीड। अपॉन टू अपॉनधि एक साथ नष्ट किए बींगेंगे, दुष्टों का अंतफल सर्वनाश है। आमीन। पवित्र शास्त्र दुष्ट के भविष्य को त्यागा हुआ और काट डाला गया टेलिंगता है। 87वें पद की तरह यहां भविष्य के रूप में अनुवादित शब्द का अर्थ अंत है। दस लिए दुष्ट का अंत क्या है? वह रियलिटी में अंत है। तो दुष्ट कौन है? जो अपॉनमेश्वर के बिना है वही दुष्ट है। जो अपॉनमेश्वर की व्यवस्था के बिना अपनी व्यवस्था के अनुसार लिविंगता है, जो स्वयं पर शासन और लॉर्डसत्व करता है, दुष्ट वही व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति के पास क्या बचता है? दुष्ट के अंत में कुछ भी नहीं बचता। यदि धर्मी के अंत में शालोम यानी शांति बचती है, तो दुष्ट के अंत में कुछ भी नहीं बचता, केवल शून्यता, खोखलापन, कुछ नहीं, यानी केवल दुख ही दुख। टुक्किन यहां एक समस्या उत्पन्न बेती है, और यह समस्या वंडरजनक रूप से दुष्ट के लिए नहीं बल्कि धर्मी के लिए उत्पन्न बेती है। कभी कभी धर्मी लोग दुष्टों को बिहोल्ड कर उनसे ईर्ष्या करते हैं या उनका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। यही समस्या है, और यहां उत्पन्न बेने वाली समस्या धर्मी पीपलों का भ्रम है। यह भ्रम आज के पाठ के 35वें और 36वें पद में प्रकट बेता है। आइए तो से एक साथ रीड। मैंने दुष्ट को बड़ा अपोनाक्रमी और ऐसा स्प्रेडता हुआ बिहोल्दा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में स्प्रेडता है। इपोंतु जब कोई उधर से गया तो बिहोल्डा कि वह वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा अपोंतु सैद न पाया। आमीन। 35वें पद में धर्मी लोग दुष्ट को देख रहे हैं। धर्मी पीपलों ने दुष्ट को किस रूप में बिहोल्डा? यह लिखा है कि वे घने पत्तों वाले पेड़ की तरह थे। ऐसा नहीं है कि दुष्ट लोग इस धरती पर यूसेशा कठिनाइयों का सामना करते हैं या यूसेशा दंडित बेते हैं। कभी कभी वे अच्छी तरह से लिविंगते हुए शोई देते हैं, बल्कि धर्मी पीपलों से भी अधिक समृद्ध और बेहतर लगते हैं। टुक्किन यह एक भ्रम है। यह दुष्टों का भ्रम नहीं बल्कि धर्मियों का भ्रम है। वाई कि वे यह भ्रम पाल टुकते हैं कि यह यूसेशा ऐसा ही बेता है, जबकि यह यूसेशा ऐसा नहीं बेता, यह लगातार ऐसा नहीं बेता। 36वां पद कुछ समय बाद दुष्टों की स्थिति का वर्णन करता है। वह वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा अपोंतु सैद न पाया। एक बार फिर दुष्टों का अंत शून्यता और खोखलापन, कुछ नहीं के रूप में प्रकट हो रहा है।
वह समृद्ध रूप, वह भव्य एनवीपूर्ण रूप, सब कुछ एक पल में गायब हो गया। भजनकार यूसिम बता रहा है कि दुष्टों की वास्तविकता ऐसी है। तो हम धर्मियों के मन में दुष्टों को बिहोल्ड कर पैदा बने वाले इस भ्रम को कैसे अंडरस्टैंड आ सकते हैं? 35वें और 36वें पद में एक महत्वपूर्ण कुंजी है। 35वें पद में दुष्ट का वर्णन इस प्रकार है, जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में स्प्रेडता है। पहले, निज भूमि शब्द का अर्थ है नेटिव लैंड। थस का मतलब है कि यह स्वदेशी मूल निवासियों की भूमि है। दुष्ट में स्वदेशी मूल निवासी की तरह दिखने की स्पेशलता बेती है। टुक्किन अगले 36वें पद में एक व्यूपोनीत अवधारणा प्रकट बेती है। स्वदेशी के व्यूपोनीत अवधारणा क्या है? वह है उपोंतु, जब कोई उधर से गया। भजनकार स्वयं को गुजरने वाला व्यक्ति के रूप में वर्णित करता है। गुजरने वाला व्यक्ति यानी एक अपॉनडेसी यूसेशा किससे ईर्ष्या करता है? वह स्वदेशी से ईर्ष्या करता है। धस लिए जब एक अपॉनडेसी स्वदेशी को बिहोलता है तो वे यूसेशा शांतिपूर्ण और समृद्ध दिखते हैं। मैं इस भावना को किसी से भी बेहतर बिंगनता हूं। 12 साल विदेश में रहते हुए मुझे याद है कि रात में ट्रिसॉल्वते समय मैं पड़ोसियों के रोशन घरों को बिहोल्डता और स्तब्ध रह बींगता था। मुझे लगता था कि उस घर के अंदर मेरे जैसे अपॉनदेसी का अकेलापन नहीं है और उस घर के अंदर वह उदासी नहीं है जो मैं एक अजनबी के रूप में महसूस करता हूं। बस एक खिड़की, बस एक गिवन वार के फासले पर उस घर के अंदर और उस घर के बाहर मेरे बीच का फाइनल ईयर जमीन आसमान जैसा लगता था। किसी तरह स्थानीय पीपलों के घर गर्म और शांतिपूर्ण लगते थे। टुक्किन टूस्तों, क्या यह सच है? रियलिटी में ऐसा नहीं है। उनकी भी अपनी समस्याएं और चिंताएं बेंगी। वे भी अकेले थे और उनके लिए भी यह सर्दी उतनी ही ठंडी थी। आज के पाठ का भजनकार थूसी बात को इस तरह से कह रहा है। जब भजनकार वहां से गुजरा और उन बसे हुए पीपलों को बिहोल्डा तो पहले वे घने पत्तों वाले पेड़ की तरह लग रहे थे। टुक्किन जब वह थोड़ा और आगे बढ़ा तो वे पूरी तरह से गायब हो गए। वे वहां थे ही नॉट। वे अदृश्य प्राणी बन गए। क्या हुआ बेगा? भजनकार को लगा कि केवल वही एक गुजरने वाला व्यक्ति है। उसने थिंका कि दूसरे लोग बसे हुए लोग हैं और अपनी भूमि पर रहने वाले लोग हैं। टुक्किन रियलिटी में ऐसा नहीं है। भजनकार भी एक गुजरने वाला व्यक्ति है। टुक्किन इस धरती के सभी लोग भजनकार की तरह ही बस गुजरने वाले लोग, बस अपॉनडेसी हैं। दूर से बिहोल्डने पर दुष्ट बसे हुए लगते हैं और यूसेशा घने पत्तों वाले लगते हैं। टुक्किन रियलिटी में ऐसा नहीं है। वे भी गुजर रहे हैं, बल्कि वे पहले गुजर गए और वे पहले गायब हो गए। यह वह बुद्धि है जो भजनकार यूजें सिखा रहा है। हम थिंकते हैं केवल हम ही गुजर रहे हैं और हम थिंकते हैं कि दूसरे लोग रुके हुए हैं, अच्छी तरह से बसे हुए हैं। टुक्किन रियलिटी में हम गुजर रहे हैं और गुजरती हुई थिंगों को देख रहे हैं। द से अंडरस्टैंड ना उस सारे लिविंग वन में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी गुजर रहा हूं और दूसरे लोग भी गुजर रहे हैं। थस लिए हम गुजरते हुए गुजरती हुई थिंगों को देख रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी दूसरों को बिहोल्ड कर ईर्ष्या की है? विशेष रूप से सफल दुष्ट पीपलों को, जिनका विश्वास दृढ़ नहीं है। बिहोल्ड कर क्या आपने कभी यह थिंका है कि वे नहीं डगमगाएंगे, और क्या आपका अपना विश्वास डगमगाया है? यह एक भ्रम है और यह एक दृष्टि भ्रम है। वास्तविकता यह है कि वे भी गुजर रहे हैं और बल्कि वे यूएस से भी तेजी से गायब हो रहे हैं। यहां तक कि उनका अंत क्या है? शून्यता, खोखलापन और विलोपन। उनसे ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है और उनका अनुसरण करने का कोई कारण नहीं है। तो फिर जो नहीं चेंजता, जो नहीं गुजरता, वह क्या है? तो रियलिटी में जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं और जिस पर हम रियलिटी में निर्भर हो सकते हैं, वह क्या है? आज के पाठ का 39वां से 40वां पद है। आइए थू से एक साथ रीड। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से बेती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको रिमेंडता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, थस लिए कि उनबे ने उसमें शरण ली है। आमीन। भजनकार अब अपॉनमेश्वर की ओर देख रहा है और वह अपॉनमेश्वर को एक गढ़ के रूप में स्वीकार कर रहा है, जहां यह गुजरता हुआ लिविंग वन शरण ले सकता है।
वह यह भी कह रहा है कि अपॉनमेश्वर ही वन मात्र सहारा है। यहां एक तरीका है कि यह गुजरता हुआ लिविंग वन व्यर्थ में समाप्त न बी। यहां एक कारण है कि इस गुजरते हुए लिविंग वन में दूसरे गुजरते हुए लिविंग वन में अपना मन न लगाएं। ये उस गढ़ में है जो वह है, उस पर निर्भर रहने में है। गढ़ स्वरूप अपॉनमेश्वर को बिहोलते हुए और वहां शरण टुकने वाले व्यक्ति का अंत, जो दूसरों के गुजरते हुए लिविंग वन से न तो ईर्ष्या करता है और न ही डरता है। अपॉनमेश्वर पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति का भविष्य, वही अपॉनमेश्वर का शालोम, शांति है। प्रिय विश्वासियों, हम सभी एक गुजरते हुए लिविंग वन जी रहे हैं। यहां कोई भी यूसेशा के लिए नहीं रहता है। इस गुजरते हुए लिविंग वन को व्यर्थ में समाप्त बेने से रिमेंडने के लिए और इस क्षणभंगुर लिविंग वन में अर्थ छोड़ने के लिए अपॉनमेश्वर की व्यवस्था को अपने हृदय के केंद्र में रखें और अपॉनमेश्वर के शासन, अपॉनमेश्वर के लॉर्ड सत्व में बिए रहें। तब भले ही यह एक गुजरता हुआ लिविंग वन हो, यह अपॉनमेश्वर को न बीइंग गनने वाले दुष्टों की तरह व्यर्थ में समाप्त नहीं विल बी। हम निश्चित रूप से अपने लिविंग वन के अंत में प्रभु की शांति, प्रभु के शालोम को छोड़ सकते हैं। लिविंग वन के मार्ग पर वॉकते हुए कभी कभी दुष्ट लोग घने ट्रियों की तरह लग सकते हैं। वे उस भूमि में जड़ें जमाए हुए स्वदेशी की तरह भी लग सकते हैं। टुक्किन ऐसा नहीं है। दुष्टों से डरने या ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे भी बस एक गुजरते हुए लिविंग वन जी रहे हैं। आइए हम अनंत अपॉनमेश्वर को बिहोल्डें और आइए हम उस अनंत अपॉनमेश्वर पर भरोसा करके जिएं। प्रिय मित्रों, भले ही हम एक गुजरते हुए लिविंग वन के मार्ग पर चल रहे हैं, मैं प्रभु के नाम पर आपको आशीष देता हूं कि आपका लिविंग वन अपॉनमेश्वर की शांति, अपॉनमेश्वर के शालोम को पीछे छोड़ने वाला बी। मैं प्रभु के नाम पर आपको आशीष देता हूं कि यह वर्ष भी अपॉनमेश्वर के उस भरपूर, उस उपौनीपूर्ण शालोम के साथ समाप्त भी। दिए गए वचन पर विचार करते हुए आइए हम एक साथ स्तुति करें। कठिन लिविंग वन पथ पर आज के थके हुए दिन में भी यीशु मेरे मन को बींगनता है। बीते हुए दर्द को भी और आने वाले संसार को भी यीशु मेरे मन को बींगनता है। एक दिन भी लिविंग हूं तो आनंद से लिविंग होऊंगा। यीशु यूसेशा साथ है, पश्चाताप और चिंताएं सब कुछ सौंप दूंगा। यीशु यूसेशा साथ है, विश्वास की आंखों से प्रभु को बिहोल दूंगा। यह भी बीत बींगेगा। मेरे लिविंग वन के दिए गए समय में मुझे अपनी इच्छा बींगनने दे। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। उसारे भविष्य में अपॉनमेश्वर का शालोम, अपॉनमेश्वर की शांति प्रदान करें। उसारे लिविंग वन का अंत अपॉनमेश्वर के शालोम से भर बींगे। उसे दुष्टों के घने पत्तों से ईर्ष्या करने के बबिंगे केवल अपॉनमेश्वर की व्यवस्था को अपने हृदय में रखने वाला लिविंग वन लिविंग ने दें। आइए हम एक साथ प्रार्थना में आगे बढ़ें। प्रेम और अनुग्रह से भरपूर उस सारे स्वर्गीय पिता अपॉनमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने यूं फिर से यह एहसास दिलाया कि यूएसआर लिविंग वन एक गुजरता हुआ लिविंग वन है। इस गुजरते हुए लिविंग वन के मार्ग पर मिलने वाले दुष्टों के घने पत्तों से यूसें न तो ईर्ष्या करने दें और न ही डरने दें। यूसें केवल अपॉनमेश्वर की व्यवस्था को अपने हृदय के केंद्र में रखकर और अपॉनमेश्वर के शासन और अपॉनमेश्वर के लॉर्डसत्व में रहकर लिविंग ने दें, ताकि यूएसआर लिविंग वन के अंत में हम अपॉनमेश्वर की शांति, अपॉनमेश्वर के शालोम को पीछे छोड़ने वाला लिविंग वन जी सकें। धन्यवाद। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।